हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आया हूं लेकर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र में आज थोड़ा हम अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे। तो अर्थशास्त्र में देखते हैं अर्थशास्त्र की सबसे पहले हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे। जैसे क्या है, ये इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र है क्या, अर्थशास्त्र मतलब क्या है, अर्थ का मतलब लगाया गया है धन से, धन का शास्त्र। क्या है, अर्थ का मतलब क्या लगाया गया है, धन से। अर्थात अर्थशास्त्र क्या है, ऐसा शास्त्र जो धन का है, जिसमें धन संबंधित बातें की जाएगी। तो वो कौन सा शास्त्र है, अर्थशास्त्र है। तुमने धन कहाँ से कमाया, कहाँ लगाया, प्रत्याय कितनी है व्यक्ति, और मतलब धन संबंधित ही बात होगी कि मांग कितनी है, वस्तु की मांग कितनी हो रही, जो तुम्हारी मार्केट में तुमने बेची उसकी मांग कितनी है, कम है, ज़्यादा है। कुल मिलाकर बात यह है कि इसमें संबंधित मांग संबंधित ही धन संबंधित ही सब बात होगी। ठीक है, तो देखते हैं। ये कहा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एडम स्मिथ ने बताया है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र जो है वो क्या का विज्ञान है, धन का। ठीक है, ये बात किसने बताई, एडम स्मिथ। और ये टीजीटी 2006 में आया है, टीजीटी के पेपर 2006 में आया है। और ये बताऊँ तुम्हें, अर्थशास्त्र टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टीजीटी रहा हो उसमें भी और पीजीटी रहा हो उसमें भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहा अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। जो धन का क्या करता है, अध्ययन। ये किसने कहा, ये कहा जेवी से। ये जेवी से ने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वो क्या का है, धन का अध्ययन है। अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन किया जाता है। ये पीजीटी 2010 में आया है, पीजीटी के 2010 में पूछा गया है ये परिभाषा। इसके बाद नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के जो जनक है वे कौन है, इसके जन्मदाता कौन है, अर्थशास्त्र बनाने वाले कौन है। तो अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वे हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जन्मदाता है किसके, अर्थशास्त्र के। कहाँ पे उन्होंने जो है अर्थशास्त्र का अध्ययन किया, या जो अर्थशास्त्र को जो है बनाया, कहाँ से उसकी स्टार्टिंग की अर्थशास्त्र के। वैसे ये क्वेश्चन यदि हम देखें कि इसके जन्मदाता पीजीटी 2010 में पूछा गया है, पीजीटी 2010 में पेपर में पूछा गया है पीजीटी के कि अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है, वह है एडम स्मिथ, पीजीटी 2010। इसके बाद ये अर्थशास्त्र की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, या फिर जो है एडम स्मिथ निवासी कहाँ के थे, वे थे इटली के निवासी, और इटली में ही अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। इसके बाद उसका सन क्या था, सन था 1776 में। ठीक है, 1776 में जो है अर्थशास्त्र का जन्म हुआ इटली में। इसके बाद नेक्स्ट, एक पुस्तक देख लेंगे। ये पुस्तक भी जो है एडम स्मिथ जी ने लिखी है, वेल्थ ऑफ नेशन। पुस्तक के लेखक कौन है, एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे क्या, एडम स्मिथ ने जो है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी है। और कभी भी ये बात ध्यान नहीं रखने, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन इस तरह का है कि अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है। ठीक है, अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है। अर्थशास्त्र चाणक्य ने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के जो जन्मदाता है वे कौन है, वे हैं एडम स्मिथ। और अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक हैं वे कौन हैं, वे हैं चाणक्य। ठीक है, ये कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद ये मांग का नियम। अगर आपकी समझ में मांग का नियम नहीं आया तो आगे आने वाले टाइम में जो भी अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाएगा वो अर्थशास्त्र का आपके कुछ समय में नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ जितना भी अर्थशास्त्र में है वो सब मांग के नियम पे डिपेंड है। ठीक है, जो पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब क्या है, मांग के नियम पे डिपेंड है। तो मांग के नियम को ही मैं आज बड़ी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा आपको कि मांग का नियम क्या है। पूरा फोकस मेरा आज इसमें जो है मांग के नियम पर होगा। तो मांग का नियम क्या है, मांग का नियम ये बताता है, यदि मैं मोटे तौर पे देखो, मैं आपको जो है मोटे तौर पे पहले बताऊंगा, फिर उसी चीज को सारणी से बताऊंगा,
और उसी चीज को रेखा चित्र से बताऊंगा, मांग के नियम को ही। देखो मांग का नियम क्या कहता है, यदि हम मांग के नियम की बात करें तो मांग का नियम हमें बताया, मांग के नियम ने, कि यदि वस्तु लिख ले एक साइड, वस्तु, और एक साइड लिख ले क्या, कीमत, वस्तु और कीमत। यदि तुम्हारी कीमत ज्यादा हुई, कीमत ज्यादा हुई, तो वस्तु की मांग क्या होगी, वस्तु की मांग क्या होगी, मांग क्या होगी, कम होगी। मांग कैसी होगी, कम। यदि इसकी कीमत ज्यादा है तो मांग कम होगी, ठीक है। यदि तुमने वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए तो मांग कम हो जाएगी। जैसे फिलहाल चला हुआ है, फिलहाल क्या समस्या क्या आई हुई है, फिलहाल की यदि हम कंडीशन देखें तो जो आलू है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, आलू कम से कम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आलू का रेट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी क्या कर रहे हैं, मांग कम कर रहे हैं। और उसके अलावा और सब्जी खाना पसंद कर रहे हैं क्योंकि सस्ती है, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसा ही जब एक टाइम ऐसा आता कि प्याज बहुत ज़्यादा महंगा हुआ था, तो लोगों ने क्या किया, प्याज का हटा के क्या यूज करना शुरू कर दिया, टमाटर में सब्जी छोंकना शुरू कर दी, ठीक है। तो यही है, तो मांग का नियम क्या बता रहा है, यदि कीमत ज्यादा हुई, कीमत बढ़ी, कीमत ज्यादा हुई, अधिक हुई, कीमत यदि अधिक है, आपकी कीमत यदि अधिक है तो क्या होगी, मांग कम होगी, ठीक है। यदि आप नहीं समझे तो फिर मैं इस चीज को आपको जो है तालिका से बता रहा हूं, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे करेंगी, हम पहले इसे तालिका से समझेंगे। एक साइड लिखेंगे हम क्या, यदि हम तालिका की बात करें, ये हमारी तालिका है, और इस तालिका में लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे क्या, कीमत, कहीं की, वस्तु की, वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत, और दूसरी साइड लिखेंगे क्या, मांगी मात्रा, कितनी मात्रा में मांगी गई। यहां होगी वस्तु की कीमत और यहां होगी क्या, कितनी मात्रा में मांगी गई। वस्तु की कीमत, देखो वस्तु की कीमत जब 2 रुपये थी तो मांग कितनी आई, 200, मांग कितनी हुई, 200। यदि वस्तु की कीमत कितनी हुई, 4 रुपये, कीमत बढ़ गई, तो वस्तु की जो मांग आई वो आई कितनी, 150। क्या हुआ एकदम से, वस्तु की कीमत बढ़ी तो मांग घट गई। फिर समझेंगे, यदि वस्तु की कीमत कितनी होगी, 6, तो मांग कितनी रहेगी, 130। फिर समझेंगे, यदि कीमत और बढ़ी, कीमत कितनी हुई, 8, तो वस्तु की मांग कितनी होगी, 100। और यदि कीमत और बढ़ी, कीमत कितनी हुई, 10, तो मांग कितनी हुई वस्तु की, 80। मांग कितनी होगी वस्तु की, 80। तो यही क्या बता रहा मैं, मांग का नियम, कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है, कीमत है वस्तु की, ऐसे ऐसे उसकी मांग घटती जा रही है, ठीक है। अगर हम नीचे देखें, नीचे से भी समझ सकते हैं, जैसे जैसे वस्तु की क्या हुआ, कीमत घटती गई, देखो कीमत पहले क्या घटी तो मांग बढ़ी, फिर कीमत घटी फिर मांग बढ़ी, और कीमत घटी तो मांग बढ़ी, और कीमत घटी तो फिर मांग बढ़ी। जैसे जैसे कीमत घटती हो जाएगी ऐसे ऐसे ही मांग बढ़ती हो जाएगी। इधर से ऊपर से ऊपर से समझो, चाहे इसे चाहे नीचे से समझो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये था क्या, तालिका द्वारा। यदि आपकी तालिका समझ में नहीं आई तो आप इसे एक बार रिपीट करके देख लेंगे। अब मैं इसी चीज को आपको सारणी के द्वारा बताऊंगा। देखिए सारणी, वो सॉरी रेखा चित्र द्वारा, रेखा चित्र द्वारा, ये सारणी बोल सकते हैं, तालिका बोल सकते हैं। अब देखिए सही, रेखा चित्र द्वारा, रेखा चित्र, यहां का रेखा चित्र बना हुआ है, जिसमें इधर लिखे हुए हैं, जिसमें इधर होगी क्या, कीमत, इधर होगी वस्तु की कीमत, और कीमत, 2 कीमत, 4 रुपये, और कितना, 6 रुपये, 8 रुपये, ये मानक, एक तरह से मानक है, ये माने गए ऐसे, 10, फिर कितना, 12, फिर कितना, 14, फिर कितना, 16। ये तो होगी वस्तु की कीमत। इधर होगी मात्रा, मात्रा यदि हम बात करें तो 0 से शुरू करेंगे, तो यहां पे कितना, 40,
80, 120 और 160 और 200। ये हुई क्या, इधर क्या है, इधर तो है कीमत, इधर क्या है, इधर है मांग। ठीक है, इधर कीमत है और इधर मांग है। अब एक रेखा चित्र, एक इनके बीच में रेखा आएगी। रेखा कैसी होगी, ये है रेखा। ठीक है, तो यदि हम इस रेखा की बात करें, वो थोड़ा थोड़ा गलती होगी इसमें, ऐसे करके होगी रेखा। ठीक है, यदि हम इस रेखा की बात करें तो इस रेखा के अनुसार यदि हमारी वस्तु की कीमत कितनी है, 2 है, वस्तु की कीमत कितनी है 2, तो उसके मांगने वाले कितने, इसके सामने जाओ, उसके मांगने वाले कितने हैं यहाँ पे 200। यदि वस्तु की कीमत कितनी है 2 है तो मांग कितने ने करी 200 ने। यदि वस्तु की कीमत कितनी है 4 है तो मांग कितनी करेगी 160 के और 200 के बीच में लगभग मान सके हम कितने 170 के करीब। ठीक है, 170 के करीब, यहाँ बीच में 170 के करीब। तो मतलब क्या हुआ कि कीमत क्या हुई, कीमत बढ़ी तो मांग एकदम से 200 से कहां पर आ गई 170। इसके बाद फिर कीमत कितनी हुई, कीमत हुई 6, कीमत फिर बढ़ गई, कीमत कितनी होगी 6, तो वस्तु की मांग कितनी होगी 160 के सामने कितनी हो जाएगी, कीमत होगी 160। वस्तु के दाम कितने हुए 6, वस्तु की कीमत कितनी हुई 6, तो मांग कितनी हुई एकदम से घट गई। इसके बाद फिर देखेंगे, फिर इसके बाद देखा हमने कि वस्तु के क्या हुआ, वस्तु के दाम और बढ़ेंगे, कीमत और बढ़ेगी, तो मांग देखो फिर कहाँ जाएगा थमी, फिर यहाँ कितने 160 के और 120 के बीच में। तो लगभग मान लेंगे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हम लगभग मान लेंगे कि 130 पे जाकर जब दाम कितने हुए, जब दाम हुए कितने 8। ठीक है, इसके बाद जब हम देखेंगे कितना कि जब दाम हुए कितने, जब दाम हुए हमारे 6, वो सॉरी जब दाम हमारे कितने हुए 10, तो वस्तु की कीमत कहाँ जाएगा थमी 120, 120। तो ये बात भी कुल मिला के बात ये है कि हमें ये समझना, रेखा चित्र तो पेपर में नहीं पूछे जाने का, हमारा पर्पज क्या है, मांग के नियम को समझना। मांग का नियम क्या बता रहा कि जैसे जैसे क्या हुआ, जैसे जैसे कीमत बढ़ती गई वैसे वैसे क्या हुआ, मांग इधर को घटती चली गई। ठीक है, जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी ऊपर को, ऐसे ही ये मांग इधर को घटती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो ये था मांग का नियम। इस मांग के नियम को जो है, मांग के नियम 3 प्रकार के हैं। ये भी एक बार पेपर में पूछा गया, मैं आपको कल बताऊंगा कल के कब पूछा गया पेपर में। तो मांग जो है 3 प्रकार की है। ठीक है, तो ये जो है मांग 3 प्रकार की है, उससे बड़ी डिटेल से मैं तो आपको जो है कल बताऊंगा, और उन तीनों प्रकार को बड़ी डिटेल से कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारा पर्पज इसमें केवल मांग को समझना था कि मांग क्या है, दूसरा उसके अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ी जनरल नॉलेज समझनी थी, और ज़्यादा कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट